बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, चंद चीज़ों पे मैंने आवाम की राय ली थी। आवाम की राय ही सबसे मोहतरम होती है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि लोगों की राय बदल गई है। कभी कोई कहता है जनाब के इमरान खान मकबूल नहीं रहा, कभी कोई कहता है कि आसिम मुनीर बहुत मकबूल हो गया, कभी कोई कहता है कि मौजूदा रजीम जो है वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो गया और इनके फ़ैसले पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहे हैं। मैंने लोगों से कुछ चीज़ों की राय ली थी, वो राय मैं आपके सामने रख देता हूँ। और क्योंकि देखें, अल्टीमेटली पब्लिक ने फ़ैसला करना होता है और जो लोग कहते हैं वही बात इज्तिमाई दानिश होती है। तो एक तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा कर दिया। हालांकि मेरे मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के पास ये हक़ नहीं है कि वो कौम के बिहाफ के ऊपर किसी का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनके पास कौम का मैंडेट नहीं है। लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया था, लिहाजा उनके पास ये उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो कौम के बिहाफ के ऊपर लोगों का शुक्रिया अदा करें। बहरहाल पब्लिक से हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ ने आपके बिहाफ पे, तो क्या आप इस बात से मुतमईन हैं या आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? दूसरी एक आम फहम बात ये चल रही है कि जंग कौन जीता। लोग कहते हैं ईरान जीत गया, कोई कहता है अमेरिका जीत गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं ईरान को फौरी तौर पे सरेंडर कर दे, जो अमेरिका कहता है उसको वैसे ही मान ले। लेकिन ईरान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो 40 साल से बहुत बुरी सूरत हाल का सामना कर रहा है। पाबंदियाँ तो उन पर पहले भी लगी हुई थी, उनका पहले भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। तो अब वो सरेंडर करते नहीं हैं, ना टेबल के ऊपर, ना वो सरेंडर करते हैं मैदान में, और इसी की वजह से मसला बना हुआ है। पाकिस्तान सालसी की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि ये जंग कौन जीता। और नाज़रीन, आखिरी जो हमने लोगों से बात पूछी वो महंगाई और लोड शेडिंग है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग से इन्होंने तबाही फेर दी है। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट बिजली का कम से कम पैसा देते हैं। वैसे भी बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ा दी है। पहले तो बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, फिर हम 1 यूनिट इस्तेमाल करके 3 यूनिट के पैसे देते हैं। कैपेसिटी पेमेंट हम अदा करते हैं IPPs को, और ये सारा पाकिस्तानियों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। और ऐसे में लोड शेडिंग, ये बहुत हैरान कुन है। फिर महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। ताजरों की हालत क्या है, आम पाकिस्तानी की हालत क्या है, इसके ऊपर भी हमने राय ली लोगों से। ज़रा ये भी सुने कि लोग हुकूमत के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओबियसली ईरान फातेह रहा, क्योंकि उसने जो अपनी शर्तें रखी थी वो मनवा भी ली हैं उनसे, और उसने आहिस्ता आहिस्ता अब जो पेड़े हैं वो उनको आगे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ आगे चलेगा। तो हम यही समझते हैं कि ईरान फातेह रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कमेंट किया, ट्वीट की एक, उसके ऊपर उसने शहबाज शरीफ का और जो हमारे मार्शल साहब हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि दोनों जो गाइज हैं बहुत ग्रेट है। ठीक है, वो उनकी चमचगिरी कर रहा है, वो उनकी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। वो तो डेफिनेटली ईरान जीते हुए है, लेकिन हुण जिहड़े तुरदे फिरदे एवें मुफ्त दे चौधरी बने उन्होंने भी तो अपनी चौधर बनानी ना। तू अल्लाह दे बंदे, तेरी अवाम भुख ते मरन डई, तू किहड़े कम्मां नूं पिया? तू अपनी अवाम दे बारे सोच। तू उन्हां दियां सुलह सफाइयां तां करवा जद तू इन्ने जो होवें ते, जदों तू अपनी अवाम नूं कुछ नहीं दे सकदा, अगे तू खेत मिट्टा दे की लैके देना उन्हां? बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, हर बंदे मुतासिर हो गया कारोबार। अब तो ना होने के बराबर ही है तकरीबन। अब गर्मी के मौसम जो आ गया है, इसमें कारोबार स्टार्ट ही हमारा कुछ 6 बजे के बाद होता है, धूपों के बाद। तो 2 घंटे में क्या कारोबार होगा? आप खुद समझदार हो। अभी देखो मार्केट में क्या हालात हैं, विले खड़े हैं। जो $95 है तब भी इनकी मर्जी का रेट था, अब जो $86 हो गया तब भी इनकी मर्जी का रेट है। ये इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 150 बैरल भी हो जाए, उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगाना है। फिलहाल तो पाकिस्तान हार गया, बाकी जीता कौन है हमें नहीं पता। और गरीब आवाम तो हार गई है। अब कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, जो आपको पता, आपको ज्यादा पता है, मुझे भी ज्यादा पता है। हम तो हार गए फिलहाल। जो अमीर है ना, जिनकी दुकान है, वो चलता ही जा रहा है निजाम, जो गरीब है वो नीचे आता जा रहा है। कहने का ये मतलब है यार, ये हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ है, बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, दिन ब दिन मजीद डाउन होता जा रहा है। ईरान जीता है, अमेरिका जीत नहीं सकता है, हमारा मुल्क ईरान ही जीतेगा। मुसलमान है, हमारा जो कलमा ही है यही सब कुछ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मुसलमान है, हमारा ईमान इस पे पक्का है। काफ़ी हद तक मुतासर हो रही, ज़ाहिर बात है। बिजली के बगैर क्या हो सकता है? बिजली तो ज़रूरी है ना हर इंसान के लिए, और खुसूसन स्टूडेंट्स तो काफ़ी डिस्टर्ब है इसकी वजह से। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए वहाँ पे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। कोई समझ ही नहीं आ रही है अभी तक कौन जीता है। यार मुतासर क्या होनी है, बिल्कुल ही खत्म हो गया कारोबार। ये हम फारग बैठे हैं तो देखिए अंदर क्या हुआ।
इनकी तो समझ ही नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। कभी 10 बजे का टाइम, अब 8 बजे। ये आजकल गर्मी है, गर्मियों में तो कस्टमर शाम को निकलता है, अभी 8 बज जाने हैं। सुबह के बैठे हुए हमने, अभी मेरे ख्याल में एक पीस बेचा होगा, ऐसी पोजीशन जा रही है। और यार ये पहले ही डिफॉल्टर हुए हुए हैं, इन्होंने क्या काम करना है, हमें पागल है, हमें नहीं पता। इमरान खान के दौर में 120 पे था, ठीक है, तो वो 150 पेट्रोल दे रहा था, अब भी 110 पे है वहां पे। हाँ जी, तो देखो ना इन्होंने कहाँ पे लेके गए हैं, एकदम ज्यादा बढ़ा के, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा, ये जैसे ड्रॉप्स नहीं पिलाते बच्चों को, चलो भी ये सही हो जाएगा, ये वो साहब कर रहे हैं। अवाम अब पागल नहीं है यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, ये पहले भी हुकूमत करने आए हैं, इनको देखना चाहिए कि अवाम क्या कर रही है। अवाम के साथ जो अच्छा कोई करेगा ना, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ, अवाम ने उसके साथ ही जाना है। आजकल का दौर है, बच्चे को कुछ कहेंगे उसको बदतमीजी करेंगे, वो आगे से बदतमीजी करेगा। ये हमें तो पता, मेरी उम्र 55 साल हो गई है, मैंने सारों की हुकूमत देखी है, 40 साल तो इनको हो गया। ये बच्चे इधर ही जवान हुए हैं इनकी हुकूमतों में। ईरान जीता है, हाँ वो तो मुसलमान है, उसने तो जीतना ही जीतना भैया। कुफर की हमेशा जो अंत ही होता है उसका। ये मस्जिदों के ऊपर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो हम क्यों उसका शुक्रिया अदा करें। ये तो हुकूमत साड़ी हमारी जो से वो पागल हो गई है वैसे ही। वो सिर्फ डॉलर आ रहे हैं उनको, वो कहते हैं कि बस ठीक है हमें डॉलर चाहिए, उनको अवाम के साथ कोई गर्ज नहीं है। हम कभी भी ना शुक्रिया अदा करें उनका, क्यों करें, वो कुफर है। हम तो ईरान का करेंगे शुक्रिया अदा कि उसने जो भी किया सही किया, तो मजीद आगे करे इसके साथ। हम ईरान के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना किसी और के साथ, हम सिर्फ ईरान के साथ। ऑफिस वगैरह जाता है 5-6 बजे होता है फ्री, घर जाके फ्रेश वगैरह होता है, उसने फिर कोई शॉपिंग करने वगैरह निकलना है, कोई भी चीज लेने निकलना है, इवन के ग्रोसरी भी। जब ये सारा कुछ उससे पहले ही बंद हो जाएगा 8 बजे, वो कहाँ जाएगा वो? तो इससे काम भी मुतासिर होना जो निकलने का। लोड शेडिंग अपनी जगह पे है, 8 बजे के टाइम में अपनी जगह पे, मगर 3-4 दिन से जितनी लोड शेडिंग हो गई है उसने बस करा दिया है। यही तो नून लीग की हुकूमत है सारी। हर चीज बढ़ेगी, ठीक है, हर चीज महंगी हो जाएगी, अगर वो कम भी हो जाएगी कोई चीज सस्ती नहीं होगी, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो जाए, जोन सी मर्जी हो जाए। इवन के गारमेंट्स क्यों नहीं, ये सस्ती की तरफ जाएंगे नहीं। एलपीजी गवर्नमेंट ने क्या रेट रखा है, 350, 340, 330, 550 रुपए में मिल रही है बाहर। कहाँ पे है गवर्नमेंट के, बस वो अपने खाने में लगे हुए हैं। भरना ही है, कम नहीं होना। जो हुकूमत आई है ना, इन्होंने बढ़ाने ये काम कभी भी नहीं करना। बढ़ाएंगे 80 रुपए, कम इन्होंने 8 रुपए करने और वाह वाह हो जाने। और अवाम भी खोखली हो गई है, चीज महंगी हो रही है ना, अवाम बाहर ही निकल, ये भी और महंगी हो जाए। 8 बजे का टाइम कर दिया, अब आगे थोड़े दिन तक अभी सुनने में आ रहा है कि पीर के बाद शायद वो कह रहे हैं कि 6 बजे का हो जाए। ये सपोर्ट ही अमेरिका को कर रहे हैं, तो अब क्या कहें। अल्लाह अगर चाहेगा तो ईरान जीते। हाँ, खुद कुछ कर रहे हैं ना, अवाम को कुछ करने दे रहे हैं। लब्बाइक वाले आए हैं तो पता ही नहीं है किधर गए, जिसने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचना ही नहीं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। तो नादरीन, ये थी पाकिस्तानियों की राय। और पाकिस्तानियों की राय इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, मौजूदा हुक्मरान तो सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा यही तो काम है कि जो बात ये ना सुनना चाहें वो भी इन तक पहुंचाई जाए, और जो आवाज़ ये बंद करना चाहें उस आवाज़ को ताकत दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।